आदेश आदेश तुला राशि वालों, आपकी ही राशि में शुक्र देव का परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। देखिए, शुक्र देव आपके लग्नेश होते हैं और इसी के साथ साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र देव होते हैं। और अष्टम भाव होता है गुप्त ज्ञान, गुप्त रिसर्च, गुप्त विद्या, गुप्त विषयों की जानकारी। तो इन सभी चीजों में आप पारंगत इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं, यदि आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट गुप्त रिसर्च, गुप्त विद्या, गुप्त विषयों में है। इसी के साथ साथ यदि आपका कोई ऐसा पुराना संबंधी जो कि आपका बहुत गुप्त था, जिसके बारे में सिर्फ आपको ही पता था, पर वो आपसे बिछड़ गया था, तो इस गोचर काल के दौरान आपका वह संबंधी, आपका वह दोस्त, आपकी वह सहेली, आपका वह मित्र इस गोचर काल के दौरान अचानक ही आपसे मिल सकता है। दोनों को ही पता नहीं होगा कि कौन कहाँ कब कैसे मिलने वाला है, लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपकी उस मित्र से मुलाकात हो सकती है जो कभी आपका बहुत करीबी था और वक्त के साथ आपसे बहुत दूर चला गया। आंखें देखने को तरस गई थी, अब आंखें आपकी सुख से गीली हो जाएंगी उसको देख करके। दाम्पत्य जीवन में आपके खुशनुमा समय शुरू होने वाला है। दाम्पत्य जीवन संबंधी कोई भी दिक्कतें थी, वो आपकी इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिख रही हैं। लग्न आपका बहुत ज्यादा आकर्षक बनने वाला है। आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि विपरीत लिंगी तो खास तौर से आपसे आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकेगा। लग्जरीज थिंग्स का आप अधिक से अधिक उपभोग इस गोचर काल के दौरान करेंगे। अपने पहनने पर, अपने खाने पर, अपने रहने सहने पर आप थोड़ा अधिक इस गोचर काल के दौरान खर्च करने वाले हैं। अपनी पर्सनैलिटी को निखारने वाले हैं। आपका पर्सनैलिटी सिंबल बहुत ज्यादा ग्रूम करने वाला है। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए शुभ है। आदेश आदेश, मैं शाबर मन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। 19 सितंबर को शुक्र देव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी ही मजबूत स्थिति वाली राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 12 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। शुक्रदेव आपके लग्नेश होते हैं और आपके अष्टमेश होते हैं। अष्टमेश और लग्नेश लग्न में लग्न में ही स्थिर रहेंगे। यह आपके लिए बहुत गजब परिणाम लेकर के आया है। सबसे पहले लग्न में इनके बैठने से आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, आपके चेहरे की आभा बढ़ जाएगी, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण का प्रवेश होगा। कहते हैं ना कि रूप सौंदर्य में वृद्धि, स्त्रियों के लिए विशेष बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं अपने रूप सौंदर्य पर। जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली सौंदर्य बढ़ेगा। पुरुषों के अंदर भी इस गोचर काल के दौरान सौंदर्य बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उन्हें ऐसा फील होगा और वास्तव में होगा भी कि बहुत सारे लोग उनसे जुड़ेंगे। विपरीत लिंगी का तो आकर्षण अपने आप आपके प्रति इस गोचर काल के दौरान होने वाला है। अपनी ड्रेस सेंस का आप इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। अपने सोने का, अपने रहने का, अपने कपड़ों का, अपने इत्र का, हर चीज इस्त्री की हुई हो, कायदे से हो, सलीके से हो। इस चीज पर आपका बहुत ज्यादा फोकस इस गोचर काल के दौरान रहने वाला है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी भी होने वाला है। दाम्पत्य जीवन पर यानी कि सप्तम भाव पर शुक्र देव की दृष्टि पड़ेगी, जहां पर कि मंगल देव की राशि बन रही है। तो भैया, मंगल देव की राशि पर इनकी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को सुखों से भरपूर करेगी।
क्योंकि मंगल देव भी गोचर काल के दौरान नवम भाव में रहेंगे तो भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में निखार आएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई कड़वाहट थी, जैसे कि तुला राशि वालों पर फिलहाल पनौती चल रही है और शनि की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो दाम्पत्य जीवन में तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के दिक्कत चल रही होगी। एक दूसरे से मन मुटाव, एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे से एक दूसरे के प्रति जैसे कहें कि आकर्षण ही नहीं रह गया था पति पत्नी में, तो वो आकर्षण इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होने वाला है। दूरियां नजदीकियों में बदलने वाली है। बहुत बेहतर रूप से आपके दाम्पत्य जीवन को यह गोचर करने वाला है। पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस था, बहुत अच्छा चलने वाला है। पार्टनर इस गोचर काल के दौरान आपको धोखा तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी आंखें खोल करके रखनी है। आंखें मूंद करके विश्वास भैया किसी पर भी नहीं करना। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि यदि किसी के साथ कार्य कर रहे हो तो अपनी आंखें और कान खुले हुए रखने चाहिए। भले ही कितना बड़ा आपका फेथफुल हो, हम ये नहीं कह रहे कि चीटिंग होगी, वो आपके साथ फेथफुल रहने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गतिविधियां, क्या पता वो ना करके कोई और कर रहा हो, जिससे कि आगे भविष्य में आपको दिक्कत हो सके। तो अपनी आंखें अपने कान खुले रखने होंगे। बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं। जॉब के मामले में भी यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियां आपके कॉम्पिटिटर्स जॉब में उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे जॉब को लेकर के कोई ज़्यादा चिंता आपको नहीं करनी है। जॉब आपकी यहाँ पर बेहतरीन चलती हुई दिखाई दे रही है। अब शुक्रदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं भैया, और अष्टम भाव जैसा कि हमने बताया गुप्त ज्ञान का भाव है, मृत्यु का भाव है, गुप्तांगों का भाव है, शैया सुख का भाव है, मोक्ष का भाव है। बहुत सारी चीजें इस अष्टम भाव में निहित हैं, और यहाँ के स्वामी आपके लग्न से संबंध बना रहे हैं। तो यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, कोई गुप्त रिसर्च कर रहे हैं, उसमें इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता मिलेगी। कोई तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि की ओर आप चल पड़े हैं, गुरु के आशीर्वाद से उस सिद्धि भी प्राप्त होने की आपको बहुत अधिक संभावना इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है, यदि शुक्र आपकी कुंडली में थोड़े से भी अच्छी स्थिति में है। गुप्त ज्ञान पाना चाहते हैं, ज्योतिष या फिर तंत्र या फिर टैरो कार्ड, बहुत सारी ज्योतिषीय विद्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो गुप्त हैं, जो आम लोगों से परे हैं। कुछ लोग उनको जानते हैं और आम व्यक्ति उनके पास आते हैं और अपने दुखों का निवारण करते हैं। तो ऐसी विद्याएं जो जानना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आपको इन विद्याओं में पारंगत होने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलने वाली है, और जो लोग पहले से सीख रहे हैं वो लोग इस विद्याओं में पारंगत हो जाएंगे। कोई आपका कोई पुराना मित्र था, आपकी कोई पुरानी सहेली थी, कोई ऐसा संबंधी था जिससे आपके आत्मीय संबंध थे, और वो अचानक से समय की करवट से परिस्थितिवश आपसे दूर हो गया और आपने आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन जब भी अकेले होते हैं तो उसकी याद बहुत आती है। काश एक बार देख लें, काश यार उसका फोन आ जाता, काश एक बार कहीं मार्केट में चलते हुए हमसे रूबरू हो जाता। तो ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई मित्र, ऐसी कोई सहेली, ऐसा कोई फ्रेंड, ऐसा कोई संबंधी इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकता है अचानक से। उसको भी यह जानकारी नहीं होगी कि वह आपसे मिलने वाला है, और आपको भी यह जानकारी नहीं होगी कि आप उससे मिलने वाले हो, लेकिन अचानक से शुक्रदेव के प्रभाव से आप दोनों एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। यदि शुक्रदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, शुक्रदेव आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो ऐसे में क्या उपाय करें? आपके तो लग्नेश ही शुक्र हैं, तो आपको तो भैया विशेष तौर से शुक्र के उपाय करने हैं। सबसे पहले तो एक सिद्ध की हुई शुक्रमणि अपने गले में धारण कर लीजिए। हर शुक्रवार को दही से स्नान कीजिए, इससे आपको गजब के फायदे मिलेंगे।
और तब भी अगर यदि आपको फ़ायदा नहीं होता तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, पर्सनल कंसल्टेशन लीजिएगा, फिर आपको एक से एक उपाय हम बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।